हाय, मैं हूं मोहित उंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नशीले आईपीओ के बारे में बताऊंगा। नशीला आईपीओ, इस आईपीओ का नाम है सुला विनयार्ड। सुला वाइन्स पिया आपने, ये उसी आईपीओ के बारे में बता रहा हूं आपको। सुला विनयार्ड का आईपीओ साइज है 960 करोड़ रुपए का। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। आप बहुत इच्छुक हो रहे होंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें कि ना करें। मोस्ट ऑफ द लोग तो चाहेंगे कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, पर इस वीडियो को एंड तक सुनिए, एनालाइज करिए एंड देन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग टू दिस आईपीओ। सुला विनयार्ड ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2003 में। क्या काम करती है आपको पता ही है, ये वाइन बनाते हैं। दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ वाइन इन इंडिया एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। ये जो सबसे बड़ा ब्रांड ये सेल करते हैं वो है सुला, आपको पता ही है। इसके साथ साथ इसके कुछ और पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि रासा, डिंडोरी, द सोर्स, सतोरी, मदेरा एंड दिया। दीज आर अदर ब्रांड्स, पर इसका फ्लैगशिप ब्रांड तो सुला ही है। कंपनी के काम दो तरह से ब्रॉडली क्लासिफाइड है। वन इज द प्रोडक्शन ऑफ वाइन, द इंपोर्ट ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन एंड स्पिरिट्स। ये तो इनका एक काम है। एंड सेकेंड, द सेल ऑफ सर्विसेज फ्रॉम ओनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ वाइन टूरिज्म एवेन्यूज इंक्लूडिंग विनयार्ड रिजॉर्ट्स एंड टेस्टिंग रूम्स। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। आजकल वाइन टूरिज्म बहुत चल पड़ा है एंड नॉट टू फॉरगेट टेस्टिंग रूम्स। तो इसके अंदर क्या होता है, ये आपको विनयार्ड्स पे ले जाते हैं और वहां पे स्पेशल टेस्टिंग रूम्स होते हैं एंड वहां पे आपको टूरिज्म का एक मौका मिलता है। सो दिस इज अ बिगर बिजनेस गोइंग फॉरवर्ड आने वाले टाइम पे। सो कंपनी ने दोनों चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से जकड़ के रखा हुआ है एंड दे आर डूइंग वेल इन बोथ द केसेस। कंपनी 56 लेवल ऑफ वाइन्स बनाती है। इतना तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे तो 3-4 वाइन्स के ब्रांड ही पता है सुला के। एंड इसके अगर हम देखेंगे, कंपनी के 4 ओन प्रोडक्शन फैसिलिटीज है एंड 2 लीज प्रोडक्शन फैसिलिटीज है स्प्रेड अक्रॉस महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। एंड कंपनी के पास 13,000 रिटेल टच पॉइंट्स है। 13,000, ह्यूज नंबर। इसके साथ साथ कंपनी का डायरेक्ट टू कंज्यूमर प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है, विच मींस आपको अगर वाइन चाहिए तो डायरेक्टली आप लिंक भेजेंगे और उसके थ्रू आप बाय कर सकते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट, दे हैव गॉट वाइन टूरिज्म फैसिलिटीज इन नासिक एंड बेंगलुरु। ये दो जगह पे तो सुला विनयार्ड्स की वाइन टूरिज्म है। वाइन टूरिज्म इज वेरी बिग बिजनेस। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ने बहुत ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है विद द ग्रेप ग्रोवर्स, 12 साल का, अक्रॉस 2290 एकर्स। ये डाटा है मेरे पास सितंबर 30, 2022 का। तो आप सोच सकते हैं कि उसके पास 12 साल तक तो ग्रेप आता ही रहेगा, विच मीन्स द रॉ मटेरियल इज ऑलरेडी अवेलेबल। अगले 12 साल तक उसको टेंशन ही नहीं है। कंपनी के पास 141 तो परमानेंट एम्प्लॉइज है। अब जानते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ के बारे में। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कंपनी का ये है, इट इज द लार्जेस्ट वाइन प्रोड्यूसर इन इंडिया विद सेवरल इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बाय डिफरेंट एंड एफिशिएंट प्रोडक्ट मैकेनिज्म। एंड नॉट टू फॉरगेट, अभी बताया है, रॉ मटेरियल इज नॉट अ प्रॉब्लम। हमेशा इनका एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है। एंड दे आर द लीडर्स ऑफ वाइन टूरिज्म इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। वाइन टूरिज्म किसी को करना है इंडिया में तो दे आर द लीडर्स एंड वाइन टूरिज्म इज कमिंग अप इन अ वेरी बिग वे। कुछ रिस्क भी है। सबसे बड़ा रिस्क है कि रेवेन्यू का जो इंपैक्ट हो जाता है, अगर मान लो कोई लाइसेंस की रिजीम चेंज हो जाती है, एक्साइज रिजीम चेंज हो जाती है, टैक्सेस चेंज हो जाते हैं, तो रेवेन्यू में कंस्ट्रेंट आ जाता है। वो आपको पता है, वो एक रहता है कंसेप्ट। फ्यूचर कैश फ्लो इंपैक्ट हो जाते हैं जिस तरह से अगर करंट इंपोर्ट ड्यूटी रिजीम चेंज होती है, वो आपको पता है, बिकॉज दे डेफिनेटली इंपोर्ट सर्टेन थिंग्स, तो उसका इंपैक्ट आता है। वाइन एंड ग्रेप प्रोडक्ट्स आर सब्जेक्ट टू क्लाइमेट कंडीशंस। तो ऐसा भी हो सकता है किसी साल क्लाइमेट में प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल में इंपैक्ट आएगा, तो वो एक कॉस्टिंग इंपैक्ट आ सकता है। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये है आपके स्क्रीन पे। अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 31 मार्च 2020 को तो -15 करोड़ था, जो कि बढ़ के हो गया 31 मार्च 2022 को 52 करोड़, विच इज अ वेरी बिग जंप। एंड ट्रेंडिंग फिगर्स देखें 30 सितंबर 2022, तो उसमें 30 करोड़ के आसपास का तो नेट प्रॉफिट है। टोटल बोरोइंग्स देखें 368 करोड़ थी, जो कि कम हो गई है
368 crores in 2020, which has reduced to 228 crores as on 31 March 2022. Net worth has also gone up. 395 crores की net worth है as on 31 March 2022, which is a good indication. So financials कैसे हैं? Financials अच्छे हैं. Revenues बढ़ रहा है. एंड रेवेन्यूज बढ़ने में वाइन के साथ साथ वाइन टूरिज्म का भी एक बिजनेस है जो कि उसकी बिजनेस में ऐड कर रहा है. ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जो पैसा रेज करेंगे वो कौन कर, कंपनी कुछ यूज करेगी? नहीं, प्रमोटर्स अपना स्टेक सेल कर रहे हैं. तो जो भी पैसा आएगा वो प्रमोटर्स अपनी जेब में रखेंगे. कंपनी के प्रमोटर्स कौन है? मिस्टर राजीव सामंत जी. क्या करना चाहिए? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से ये एक ट्रेंडिंग आईपीओ है. आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद अ लॉन्ग टर्म विजन. ग्रे मार्केट में हल्का सा इसका प्रीमियम दिखा रहा है, बट डेफिनेटली लिस्टिंग गेन्स के बारे में इतना कमेंट नहीं करूंगा. बट लॉन्ग टर्म के लिए आप इस आईपीओ में जरूर इन्वेस्ट करें. फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है, वाइन टूरिज्म पे फोकस है. वाइन इज अ ग्रोइंग बिजनेस इन इंडिया बिकॉज इंडिया में अल्कोहल में ज्यादातर विस्कीज एंड अदर ब्रांड चलते हैं. वाइन थोड़ा कम चलता है बट इट्स अ ग्रोइंग मार्केट. सो इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट करें विद अ लॉन्ग टर्म विजन. आप मेरे साथ मेरे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं जहां पे मैं आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स एंड आईपीओस. अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमेट अकाउंट विद अस विदाउट एनी चार्ज. आपने यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें.